Hello bachcho, let's read the question first. And the question says that when a circuit element X connected across AC source, current of root 2 ampere flows through it, and this current is in phase with applied voltage. When other element Y connected across same AC source, same current flows, but it leads voltage by pi by 2 radians. Name circuit element X and Y. Find current that flows in the circuit when combination of X Y connected across same AC voltage. Plot graph showing variation of net impedance of combination xy as a function of angular frequency omega of applied voltage. सो स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज एसी करंट. एसी करंट देखो समझो, एक एसी करंट आपका इम्पीडेंस पर वेरी करता है. और आपको पता है अगर मान लो प्योर रजिस्टिव सर्किट है तो उस केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं. तो सर्किट एलिमेंट एक्स में बच्चों अगर मान लो रेजिस्टेंस आर है, राइट, अगर आपने एसी वोल्टेज लगा दिया तो सेम बच्चों आपका करंट भी सेम फेज में होगा. आई क्या होगा आपका वी बाई आर. वी क्या मान लो, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा मान लो. तो ये दोनों सेम फेज में होंगे बच्चों. और कह रहा है दूसरा एलिमेंट जब, तो एक्स क्या हो गया बच्चों आपका रजिस्टर हो गया. दूसरा एलिमेंट वाई आपने कनेक्ट किया तो बच्चों क्या होगा, सेम करंट फ्लो करता है बट ये लीड करता है वोल्टेज बाई वाई बाई टू रेडियन. मतलब ये आपका दूसरा एलिमेंट जो है वो क्या है बच्चों, कैपेसिटर है. कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर कनेक्ट कर दो, कैपेसिटर में करंट आपका वोल्टेज से लीड करता है. सो वाई क्या हो गया बच्चों आपका कैपेसिटर हो गया. और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी क्या होता है बच्चों, 1 बाई ओमेगा सी होता है, राइट. और ओमेगा को 2 पाई एफ कह सकते हो, ये होता है. अब तो पहले पार्ट में बच्चों क्या करना था आपको, सर्किट एलिमेंट एक्स और वाई को बताना था क्या है. तो ए पार्ट तो हो गया, एक्स आपका रजिस्टर है, वाई आपका कैपेसिटर है. बी कह रहा है फाइंड करंट फ्लोस व्हेन सेम. देखो सेम करंट बच्चों फ्लो करती है, पहले केस में भी रूट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है और दूसरे केस में भी बच्चों आई इक्वल टू क्या लिखोगे, वी बाई एक्सी. अभी भी क्या कर रहा है, रूट 2 एम्पियर करंट ही फ्लो कर रहा है. मतलब एक्सी और आर बच्चों बराबर है, एक्सी इक्वल टू आर, दोनों बराबर है, राइट, ऐसा. तो कह रहा है कि अगर बी करंट फ्लो करेगा जब दोनों को बच्चों कॉम्बिनेशन कनेक्ट किया गया है. तो जब बच्चों आपको पता है आरसी सीरीज सर्किट में जो जेड होता है वो क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर होगा. यही होगा कि बच्चों दोनों क्या होते हैं, इम्पीडेंस 90 डिग्री एंगल पर होते हैं. तो आर और एक्सी बराबर है बच्चों, तो कितना होगा अभी, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो कितना होगा ये रूट 2 आर होगा. कितना होगा बच्चों, रूट 2 आर होगा. तो करंट जो होगी अभी आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाई जेड. वी बाई क्या होगा, रूट 2 आर होगा. तो बच्चों वी बाई आर किसके बराबर है आपका, रूट 2 के बराबर है. तो ये क्या होगा, रूट 2 बाई रूट 2, मतलब कितना होगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगी. दूसरा कह रहा है नेट इम्पीडेंस ऑफ कॉम्बिनेशन एक्स वाई एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा. नेट इम्पीडेंस बच्चों क्या है आपका, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर. सी पार्ट में करते हैं, स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर. और एक्स सी क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी. सो आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर. देखो बच्चों जब ओमेगा बहुत कम होगा, यहाँ पर जीरो रखोगे तो 1/0 इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, काफ़ी ज़्यादा होगा. धीरे धीरे क्या होगा बच्चों आपका ये कम होता जाएगा 1/ओमेगा सी, क्योंकि जब ओमेगा बढ़ेगा तो 1/ओमेगा सी कम होगा. तो धीरे धीरे बच्चों आपका जेड किसको अप्रोच करेगा, अगर बहुत वैल्यू बढ़ा दोगे जेड आपका आर को अप्रोच करेगा. तो जेड वर्सेस ओमेगा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा बच्चों. क्या होगा कि पहले क्या होगा बच्चों आपका काफ़ी ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा ये स्मूथ होना चाहेगा, फिर ऐसे मतलब अल्टीमेटली क्या होगा ये आर को अप्रोच करेगा बच्चों, राइट. तो ये बच्चों जेड वर्सेस ओमेगा ग्राफ आपका ऐसा होगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.